अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9th एक्सरसाइज 5.2 पेज 131 के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास है x पावर 4 प्लस 64। नाउ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड इस्तेमाल करेंगे जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो कि हम इस दौरान इस्तेमाल करेंगे, उनको देख लेते हैं पहले। a प्लस बी होल स्क्वायर ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। एक फार्मूला हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली इसके साथ एक और फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। एंड थर्ड फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो इन तीन फार्मूलों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। x पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x पावर 2 पावर 2। ये मेरे पास a स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फिर मैं लिखूंगा 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर की बराबर, जो कि 8 8 64 हो जाएगा बाद में। तो ये मेरे पास बी स्क्वायर आ गया। अभी नेक्स्ट जो फार्मूले मुझे चाहिए 2ab चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से लिख लूँगा 2। इस सवाल में हमारे पास a जो है वो x स्क्वायर है और b जो है वो 8 है। तो ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास अभी जो है वो है x पावर 4 64 और 16 एक्स स्क्वायर। ये 16 एक्स स्क्वायर ज़्यादा है, सो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे माइनस 16 एक्स स्क्वायर के। सो ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैथमेटिक्स में बारहा हम लोग ये बात सुन रहे होते हैं कि हमारा ये वाला नीचे वाला स्टेप तभी सही हो सकता है अगर हम इससे वापस पहले वाले स्टेप में जा सकें। सो अगर ये माइनस 16 एक्स स्क्वायर मैं इससे सब्ट्रैक्ट ना करता फिर मैं वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास 16 एक्स स्क्वायर हमने ज़्यादा ऐड किए थे। अभी यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में। सो एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा a है और 8 जो है वो हमारा b है, तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। माइनस 16 एक्स स्क्वायर हमारे पास और आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और 16 को लिख सकता हूँ 4x होल स्क्वायर के बराबर। सो अभी हमारे पास ये फार्मूला नंबर थर्ड हो गया। ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है दैट इज ए स्क्वायर और इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ये बी है हमारा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं एक मतलब प्लस में और एक मतलब माइनस में लिख लूँगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 8 minus 4x, and that is our required answer. Now we are going to solve question number 2. So ये हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 81
जिसको मैं लिख सकता हूँ 2x² का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है दैट इज a² और फिर b², a² प्लस b² मेरे पास है। नेक्स्ट मुझे चाहिए 2ab, तो मैं इधर ही से लिख लेता हूँ 2, ये मेरे पास a² है, तो मैं इसको a लिख लूँगा, 2x² और फिर मैं 9 लिख लूँगा। सो ये मेरे पास जो फार्मूला है ये मेरे पास कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अभी क्योंकि मैं इस नीचे इस स्टेप से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये 2 टू 4 और मल्टीप्लाइड बाई 9 36 x² मैंने ज़्यादा लिख दिया है। सो इसी को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगा, -36 x² से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। अभी मैं इस फार्मूले को इस शक्ल में लिख सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा 2x² प्लस 9 होल स्क्वायर -36 x², जिसको मैं फर्दर जो है वो इस तरह मॉडिफाई कर सकता हूँ कि 2x² प्लस 9, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6x होल स्क्वायर की, जो कि एक तीसरी फार्मूले के बराबर है, a² माइनस b² इंटू a प्लस बी। तो इसी को मैं एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस की शक्ल में लिखूंगा, एंड आई विल गेट x² प्लस 9 प्लस 6x, एक मतलब प्लस की शक्ल में और एक मतलब माइनस की शक्ल में, 2x² प्लस 9 माइनस 6x, that is our required answer. Now we will solve question number 3. ये है a पावर 4 प्लस ab स्क्वायर b² और प्लस b पावर 4। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, a पावर 2 का स्क्वायर प्लस इसको अरेंज करके मैं लिख सकता हूँ b² इंटू स्क्वायर। फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा a² और b²। अगर हम फार्मूले को देखें तो ये है मेरे पास a² प्लस b², मेरे पास इधर 2 नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a² और b² को ऐड कर लूँगा और a² b² से सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगा। ये a² और b² और a² b² इधर 1 और 1, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 और ये 1, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, a² b² माइनस a² b² और ये एज इट इज लिख लेंगे। सब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये फार्मूला आ गया, तो मैं इसको फर्दर इस तरह लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। तो ये आ जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर और माइनस ab को मैं इससे लिख सकता हूँ, जो कि अगेन मेरे पास तीसरा फार्मूला बन जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है दैट इज a² और इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है b है। सो a² माइनस b², तो इसको एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस की शक्ल में लिख लेंगे। सो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस ab और नेक्स्ट में आ जाएगा a² प्लस b² minus ab, and that is our required answer. Now we are going to solve question number 4. तो मेरे पास है x² x पावर 4 x² प्लस 1। सो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, तो मैं लिखूँ x² का स्क्वायर, फिर मैं लिखूँ प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 इंटू 1 हो जाए, तो ये 1 के बराबर ही होता है, तो मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं लिखूँगा x²। अभी अगर हम फार्मूले को देखें तो मेरे पास a² आ गया प्लस b² आ गया प्लस 2ab मुझे चाहिए, तो मेरे पास इधर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर बाय एडिंग x² एंड आल्सो सब्ट्रैक्टिंग x²। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऊपर फिर जा सकता हूँ। सो मैथमेटिकली हमारा नीचे वाला स्टेप तभी सही हो सकता है अगर हम इस स्टेप से ऊपर वाले स्टेप में जा सकें। सो नाउ
मेरे पास इस तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर अगर हम लोग 1 लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फार्मूला तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। सो मैं लिख सकता हूँ इसको इस शक्ल में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगेन ये तीसरा फार्मूला बन गया मेरे पास। सो इसको एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस की शक्ल में लिख लेंगे एंड हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस में लिख लेंगे, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे एंड दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। तो मैं इसको इसलिए लिख सकता हूँ मॉडिफाई करके, x पावर 4 का स्क्वायर बाई पावर रूट 4 टू 8 हो जाएगा। फिर मैं अगेन 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होगा और इसी से 1 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ x पावर 4। अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला फार्मूला बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, x पावर 4 को ऐड भी कर लूँगा और x पावर 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये इस शक्ल में आ जाएगा, x पावर 4 और x पावर 4 ये हो जाएगा 2x पावर 4, क्योंकि इधर भी 1 है और इधर भी 1 और 1 2 हो जाएगा, x पावर 4 वहीं आ जाएगा और माइनस x पावर 4 लिख लेंगे। अभी अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर अगर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ हमारे पास दोबारा आ जाती है। सो मेरे पास फार्मूला इस तरह आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस एक्स पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्स पावर 4 को लिख सकता हूँ एस पावर 2 का स्क्वायर, ताकि मेरे पास तीसरा फार्मूला बने। नाउ इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो हमारा ए है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस में लिख लेंगे, एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, एक मतलब प्लस में और एक मतलब माइनस में, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, that is our required answer. With this we come to end of this session. इंशाल्लाह इसी लेक्चर के पार्ट 2 में हम लोग 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग these questions, सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।